नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी यशोदा मैया को बताया पूर्णिमा व्रत का रहस्य व उसका महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में माता यशोदा ने प्रभु श्री कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन पोषण करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूरी करने वाला हो। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे मैया, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आज तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की शक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा मैया कहने लगी, हे कन्हैया, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। फिर प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे, हे मैया, पृथ्वी लोक पर बहुत समय पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास की कार्तिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां रमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी बड़ी ही सुशील और रूपवान थी। दोनों ही उस नगर में बड़े ही प्रेम से रहते थे। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को बस एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांग कर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि रमेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। अपने घर में भिक्षा न लेने से दुखी होकर रमेश्वर ने उस योगी से कहा, आप और सब घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? फिर वह योगी कहने लगा, हमारा धर्म हमको यह अनुमति नहीं देता है कि क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जिस घर में संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। रमेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताए। आप तो ज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर फिर वह योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर रमेश्वर ने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपासना किया। चंडी माता ने उसे 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे रमेश्वर, जा तुझे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने ही आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही
तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान कर कर उस फल को अपनी पत्नी को देना और खाने को कहना। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे गणेश जी, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले हो, दुष्टता का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले। आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और प्रेम के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। माँ दुर्गा के कहे अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे ही लड़के को 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास को मामा को बुलाकर उनके साथ काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना, यह कहकर भेजा। देवदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी और दोनों पति पत्नियों ने 32 पूर्णिमासी का व्रत विधि विधान पूर्वक पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहरा हुआ था। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत अचानक खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरी बेटी के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात उसे बता दी। तब वह वधू कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है, यह हमारे धर्म के खिलाफ है। आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी दूसरे की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और बोली, हे स्वामी, आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए।
सुबह देवीदास ने पत्नी को नगीनों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिया, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाले एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ रहो। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति तो वे हैं जिनके साथ मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो ये बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और साथ ही कन्यादान के समय में आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। भगवान प्रभु श्री कृष्ण बोले, हे माता। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे स्वामी, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहां पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिए। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज में दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में रमेश्वर ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और बहुत दान दक्षिणा दी। फिर प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे, इस तरह रमेश्वर के 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरे करने वाला है। आपको यह वीडियो कैसी लगी
कमेंट में लिखकर बताएं। और यदि आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।